राम नाम जप के माध्यम से पैसा और पुण्य दोनों को एक साथ कैसे साधा जा सकता है। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा तनाव क्या है, तो ज्यादातर लोग एक ही जवाब देंगे, पैसा कमाने का तनाव, बचाने का तनाव, कर्ज का तनाव और भविष्य का डर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा बाहर की समस्या नहीं है, बल्कि अंदर की सोच का प्रतिबिंब है। यही कारण है कि कुछ लोग कम कमाकर भी सुकून में रहते हैं और कुछ ज्यादा कमाकर भी रातों को जागते हैं। आज की यह कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं है, यह माइंडसेट, मनी और स्पिरिचुअलिटी के उस रहस्य की कहानी है जिसे हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले समझा दिया था। राम नाम कोई जादू नहीं करता, लेकिन यह आपके सोचने का तरीका बदल देता है। और जिस दिन सोच बदलती है उसी दिन फैसले बदलते हैं, और जिस दिन फैसले बदलते हैं उसी दिन आपकी आर्थिक दिशा बदलने लगती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पॉडकास्ट में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे राम नाम जाप न केवल मन को शांत करता है, बल्कि पैसे के साथ आपका रिश्ता भी सही करता है, ताकि आप धन भी कमा सकें और पुण्य भी, बिना लालच, बिना डर और बिना बेचैनी के। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ बात चमत्कार की नहीं, स्थायी समृद्धि के उस रास्ते की है जिस पर चलकर आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। उस सुबह वातावरण कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे समय स्वयं रुककर किसी को कुछ समझाने आया हो। मोबाइल की स्क्रीन पर कोई EMI का मैसेज नहीं चमक रहा था, कोई बैंक की चेतावनी नहीं थी, फिर भी मन में बेचैनी थी। यह बेचैनी पैसों की कमी की नहीं थी, बल्कि दिशा की कमी की थी। बहुत से लोग इस अवस्था से गुजरते हैं जहां कमाई हो रही होती है, मेहनत भी पूरी होती है, लेकिन मन के भीतर यह प्रश्न लगातार गूंजता रहता है, इतनी मेहनत के बाद भी संतोष क्यों नहीं है। यहीं से इस विषय की वास्तविक शुरुआत होती है। यह केवल धन कमाने की कहानी नहीं है, बल्कि उस रास्ते की कहानी है जहां राम नाम जप के माध्यम से पैसा और पुण्य दोनों को एक साथ साधा जा सकता है। आज का मनुष्य धन को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मान बैठा है। सुबह आंख खुलते ही पैसे की चिंता, दिन भर पैसे के पीछे दौड़ और रात को पैसे के कारण बेचैनी, यही जीवन का क्रम बन गया है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिस समाज ने केवल धन को लक्ष्य बनाया, वहां शांति समाप्त हो गई। राम नाम जप का वास्तविक अर्थ यहीं से समझ में आता है। राम नाम कोई धार्मिक नारा नहीं है, बल्कि एक ऐसा मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन है जो मनुष्य को संतुलन सिखाता है। जब मन संतुलित होता है, तभी धन सही दिशा में बहता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि धन की समस्या वास्तव में मन की समस्या होती है। जब मन अस्थिर होता है तो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है। अनावश्यक खर्च, दिखावे की खरीदारी, गलत निवेश और बेवजह का कर्ज। राम नाम जप मन को स्थिर करता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से राम नाम का स्मरण करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही शांति उसे सोचने की क्षमता देती है। वह हर खर्च से पहले रुककर सोचता है, हर निर्णय से पहले तौलता है। यही रुकना ही धन बढ़ाने की पहली शर्त है। राम नाम जप से जो पहली चीज आती है वह है अनुशासन। अनुशासन केवल समय पर उठने या बैठने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने विचारों, इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण रखने की शक्ति है। जो व्यक्ति राम नाम जप को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, वह धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीखता है। उसे यह समझ आने लगता है कि क्या आवश्यकता है और क्या केवल दिखावा। यही समझ उसे अनावश्यक खर्च से बचाती है। जब खर्च घटता है तो बचत अपने आप बढ़ने लगती है। यही धन कमाने का पहला व्यावहारिक चरण है। अब बात करते हैं कर्म की। भारतीय दर्शन में कर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। राम नाम जप व्यक्ति को कर्म योग की ओर ले जाता है। वह यह समझने लगता है कि केवल भाग्य के भरोसे बैठना सही नहीं है। राम नाम जप से व्यक्ति में यह भाव आता है कि उसे अपना कर्म पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना है। जब कर्म शुद्ध होता है तो परिणाम भी शुद्ध होते हैं। कार्यस्थल पर उसका व्यवहार सुधरता है, निर्णय क्षमता बढ़ती है और धीरे धीरे अवसर मिलने लगते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि सही मानसिकता का परिणाम है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या राम नाम जप से सीधे पैसा आता है? उत्तर है नहीं। और यही उत्तर इस विषय को वास्तविक और विश्वास योग्य बनाता है। राम नाम जप पैसा नहीं देता, बल्कि वह व्यक्ति को ऐसा बना देता है जो पैसा संभाल सके। बहुत से लोग अचानक पैसा पा जाते हैं, लेकिन संभाल नहीं पाते। कारण यह है कि उनके भीतर अनुशासन और संतुलन नहीं होता। राम नाम जप इस कमी को पूरा करता है। अब पुण्य की बात करते हैं। आज के युग में पुण्य को लोग केवल धार्मिक कर्मों तक सीमित समझते हैं,
लेकिन वास्तव में पुण्य का अर्थ बहुत व्यापक है। पुण्य का अर्थ है सही समय पर सही कर्म करना, बिना स्वार्थ के सहायता करना और अपने सामर्थ्य के अनुसार समाज को लौटाना। जब व्यक्ति राम नाम जप करता है तो उसके भीतर कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है। वह हर कमाई के लिए धन्यवाद देना सीखता है। यही कृतज्ञता उसे दान और सेवा की ओर ले जाती है। दान का अर्थ यह नहीं है कि बड़ी राशि यानी ज्यादा पैसे दी जाए। दान का वास्तविक अर्थ है अपनी क्षमता के अनुसार देना। कोई व्यक्ति 51 रुपए देता है, कोई 101 रुपए, कोई समय देता है, कोई ज्ञान देता है। यही छोटे छोटे दान आगे चलकर बड़े पुण्य का निर्माण करते हैं। यह पुण्य दिखाई नहीं देता, लेकिन कठिन समय में अवसर, सहायता और सही मार्गदर्शन के रूप में सामने आता है। यही कारण है कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों को सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाता है। यह संयोग नहीं होता, यह संचित पुण्य का फल होता है। स्पिरिचुअल फाइनेंस सिस्टम का मूल सिद्धांत यही है कि धन और पुण्य को अलग अलग नहीं देखा जाना चाहिए। धन बिना पुण्य के अहंकार पैदा करता है और पुण्य बिना धन के व्यक्ति को असहाय बना देता है। संतुलन आवश्यक है। राम नाम जप इसी संतुलन को सिखाता है। वह व्यक्ति को बताता है कि धन साधन है, साध्य नहीं। जब धन साधन बनता है तो व्यक्ति उसका उपयोग सही दिशा में करता है। व्यावहारिक जीवन में इसे कैसे अपनाया जाए? सबसे पहले दिन की शुरुआत राम नाम जप से करें। यह जप दिखावे के लिए नहीं, बल्कि स्वयं से जुड़ने के लिए हो। इसके बाद अपने खर्चों को लिखने की आदत डालें। जब आप खर्च का कितने पैसे हुए लिखते हैं तो आपको स्वयं दिखने लगता है कि पैसा कहां जा रहा है। यह जागरूकता ही धन बढ़ाने की असली शुरुआत है। तीसरा कदम है नया कर्ज रोकना। राम नाम जप व्यक्ति को संयम सिखाता है, जिससे वह अनावश्यक कर्ज से बचता है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी सोच बदल रही है। वह दूसरों से तुलना करना बंद कर देता है। वह यह समझने लगता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। यही समझ उसे मानसिक शांति देती है। मानसिक शांति के बिना कोई भी व्यक्ति धन का सही उपयोग नहीं कर सकता। जब मन शांत होता है तो निवेश भी सोच समझकर होता है और खर्च भी सीमित रहता है। अब बात करते हैं लंबे समय की, क्योंकि राम नाम जप कोई एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने का प्रयोग नहीं है। यह कोई तात्कालिक समाधान नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जो धीरे धीरे इंसान की सोच, आदतों और निर्णयों को भीतर से बदलती है। जैसे जैसे व्यक्ति राम नाम जप को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाता है, वैसे वैसे उसके भीतर धैर्य आने लगता है। वह जल्दबाजी में निर्णय लेना बंद कर देता है। वह जल्दी अमीर बनने के भ्रम से बाहर निकलकर स्थायी समृद्धि की राह पकड़ता है। और यही स्थायी समृद्धि ही वास्तविक धन है, क्योंकि जो धन शांति छीन ले वह धन नहीं, बोझ बन जाता है। राम नाम जप व्यक्ति को यह समझाता है कि जीवन में सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। सही समय पर सही कर्म करने से ही सही फल मिलता है। जब यह समझ आती है तो व्यक्ति जोखिम भरे फैसलों से बचता है, दिखावे की दौड़ से बाहर आता है और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ना सीखता है। धीरे धीरे उसके निर्णय परिपक्व होते जाते हैं। उसकी आर्थिक योजना स्पष्ट होने लगती है और उसका मन भविष्य को लेकर शांत रहने लगता है। यही वह अवस्था है जहां पैसा टिकना शुरू करता है, बढ़ना शुरू करता है और सही जगह उपयोग होने लगता है। आज अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधरे, लेकिन साथ साथ जीवन में शांति, संतुलन और सुकून भी बना रहे, तो राम नाम जप को अपने जीवन का आधार बनाइए। यह आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन यह आपको वह इंसान जरूर बना देगा जो अमीरी को संभाल सके। यह आपको धीरे धीरे सही कर्म की ओर, सही निर्णय की ओर और सही दिशा की ओर ले जाएगा। यही वह रास्ता है जहां धन और पुण्य एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के सहायक बन जाते हैं। आज एक छोटा सा लेकिन सच्चा संकल्प लीजिए। सुबह उठकर राम नाम जपिए। दिन भर अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। अपने खर्चों को समझदारी से नियंत्रित कीजिए और जहां संभव हो दूसरों की सहायता करने का भाव रखिए। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन सही दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम भविष्य को बदलने की ताकत रखता है। अगर यह विचार आपके मन को छूता है तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जरूर लिखिए, जय श्री राम। क्योंकि जब एक व्यक्ति भीतर से बदलता है तो केवल उसका जीवन नहीं बदलता, बल्कि उसके साथ साथ उसके परिवार, उसके निर्णय और उसके आसपास की पूरी दुनिया भी बदलने लगती है। आज इस कहानी का अंत किसी चमत्कार पर नहीं होता,
बल्कि एक समझदारी भरे वित्तीय जीवन की शुरुआत पर होता है। राम नाम जप ने किसी के खाते में अचानक लाखों रुपए नहीं डाले, लेकिन उसने उस सोच को जन्म दिया जिसने गलत खर्च रोके, अनावश्यक कर्ज से बचाया और सही समय पर सही फैसले लेने की शक्ति दी। जब मन शांत होता है तभी बजट बनता है, जब अनुशासन आता है तभी बचत बढ़ती है और जब दृष्टि साफ होती है तभी निवेश सही दिशा में जाता है। यही वह वित्तीय समझ है जो राम नाम जप धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में लेकर आता है। राम नाम हमें यह भी सिखाता है कि पैसा डर के साथ नहीं, योजना और धैर्य के साथ कमाया जाता है। वह हमें जल्दी अमीर बनने की होड़ से निकालकर स्थायी संपत्ति, नियमित बचत और सोच समझकर किए गए निवेश की राह पर ले जाता है। जब आप कर्ज से बचते हैं, खर्च नियंत्रित रखते हैं और हर कमाई का एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित करते हैं, तभी असली वित्तीय स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। यही वह जगह है जहां आध्यात्मिक शांति और वित्तीय स्थिरता एक दूसरे से जुड़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में आपकी जिंदगी सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि संतोष और सुरक्षा से भरी हो, तो आज से ही छोटे छोटे वित्तीय नियम अपनाइए। बजट बनाइए, आपातकालीन फंड तैयार कीजिए, बिना समझे निवेश करने से बचिए और कर्ज को जरूरत से ज्यादा अपने जीवन में जगह मत दीजिए। इन सभी कदमों को राम नाम जप के साथ जोड़ दीजिए ताकि हर निर्णय भावनाओं से नहीं, समझदारी से लिया जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह विचार आपको सही दिशा दिखाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए जय श्री राम, क्योंकि जब भक्ति दिशा देती है और वित्त अनुशासन सिखाता है तब जीवन सचमुच समृद्ध बनता है।